हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। वेलकम बैक टू मेरी मारुति मेरी पहचान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं 40 क्वेश्चंस जो कि मारुति सुजुकी के सिटी एग्जाम के पिछले पेपर से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट्ज बलेनो अल्टो और वैगनार में से कौन सी गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है। तो दोस्तों, रिट्ज हमारी जो थी वो 2019 में ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर रिट्ज हो जाएगा। कास्टिंग डाई में कितना हाईएस्ट प्रेशर दे सकते हैं। तो हाईएस्ट प्रेशर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मेटल। ठीक है, जैसे अगर एल्युमिनियम की है तो हम उसमें 15,000 के आसपास हाईएस्ट रखते हैं। ठीक है, और अगर इससे कोई हार्ड अगर दूसरा कोई मेटल यूज हो रहा है तो हम 30,000 तक उसमें हाईएस्ट प्रेशर रख सकते हैं। ठीक है, स्टील पाइप किस वेल्डिंग मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से स्टील पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ वेल्डिंग से। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक मतलब लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम हम कितना नाप सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा। ठीक है, तो 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक होता है। और एस्प्रेसो किस प्लांट में बनाई जाती है। तो एस्प्रेसो बनाई जाती है मानेसर में। मारुति सुजुकी का नया प्लांट कहाँ खुला हुआ है। यह है खरखौदा सोनीपत में, हरियाणा में। ठीक है, वलेनो, इग्निस, वैगनार, फ्रोनेक्स में से कौन सी गाड़ी नेक्सा में नहीं बेची जाती। तो दोस्तों, फ्रोनेक्स, इग्निस, वलेनो ये तीनों गाड़ियां नेक्सा में बेची जाती हैं। तो बची कौन सी, वैगनार। वैगनार को हम एरिना में बेचते हैं। ठीक है, चार तरीके के शोरूम है मारुति के, एक तो कॉमर्शियल, दूसरा एरिना, तीसरा नेक्सा और चौथा ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मारुति सुजुकी की पहली पेट्रोल गाड़ी कौन सी है। मारुति सुजुकी की सबसे पहली पेट्रोल गाड़ी थी मारुति 800 और जो कि फर्स्ट कार ऑफ द मारुति भी थी। ठीक है, अल्टो और एस्प्रेसो किस सेगमेंट में आती हैं। अल्टो और एस्प्रेसो मिनी सेगमेंट में आती हैं, सबसे छोटा सेगमेंट। वेल्डिंग करते समय हमें करंट को किसके अनुसार रखना चाहिए। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो करंट को हम धातु के अनुसार यानी कि मेटल के अकॉर्डिंग रखते हैं कि मेटल कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। ठीक है, अगर हम करंट ज्यादा रख देंगे और मेटल सॉफ्ट है तो क्या होगा, उसमें बर्निंग डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बर्न आ जाएगा। इको किस शॉप में बनती है। इको बनती है असेंबली शॉप 1 गुड़गांव में। ठीक है, असेंबली 1 गुड़गांव में। BXI, LXI, ZXI में आई का मतलब क्या है। ये कई बार पिछले पेपर्स में, पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर द स्टेयरिंग। ठीक है, आई का मतलब यहाँ पे स्टेयरिंग होता है। गाड़ी की माइलेज किस में मापी जाती है। ठीक है, यानी कि इसका मानक क्या है जिसमें हम गाड़ी की माइलेज को मापेंगे, या फिर यूनिट क्या है। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, यानी कि कितने किलोमीटर चली 1 लीटर में। ठीक है, तो गाड़ी की माइलेज हम KMPL में निकालते हैं। MSIL के चेयरमैन कौन है। MSIL के चेयरमैन यानी कि जो मालिक के साथ चेयर पे बैठते हैं या जो मालिक के ही साथ काम करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो मेन डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेयरमैन जो है, जो डायरेक्टर से भी ऊपर होते हैं, तो हम उनको चेयरमैन बोलते हैं। तो यहाँ पर ओसामी सुजुकी और उसके साथ साथ RC भार्गवा हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम RC भार्गवा को ही लेते हैं। ठीक है, तो मारुति सुजुकी का R&D प्लांट कहाँ पर है। मारुति सुजुकी का R&D प्लांट हमारा रोहतक में है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। मारुति सुजुकी के डायरेक्टर कौन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, जैसे मारुति सुजुकी के अध्यक्ष कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD कौन है। ठीक है, या फिर मारुति सुजुकी के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, इसका आंसर होगा हिसाशी ताकेउची। ठीक है, तो मारुति की सबसे पुरानी गाड़ी कौन सी है जो अभी भी कंटिन्यू है, वो है मारुति इको। ठीक है, मारुति माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। वो होता है हमारा 0.01। क्या होता है, 0.01 mm। मतलब हम ये थोड़ा सा 0.001 लिख गया है। ठीक है, इसको करेक्ट करके 0.01 करना है हमने। ठीक है, तो अल्टो, स्विफ्ट, इन्विक्टो, इओन में से कौन सी गाड़ी मारुति सुजुकी की नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इओन गाड़ी जो है वो मारुति सुजुकी की नहीं है। ठीक है, मारुति सुजुकी का CEO कौन है। वही CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो वही हिसाशी ताकेउची।
एस्प्रेसो किस सेगमेंट की है? मिनी सेगमेंट। मारुति सुजुकी अपनी पुरानी गाड़ियों को कहां बेचती है? ट्रू वैल्यू। कार की डैशबोर्ड में स्पीड मेजर किस चीज से करते हैं? स्पीडोमीटर। मारुति सुजुकी के एमडी कौन है? हिसाशी ताकेउची। ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है। अध्यक्ष कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, ठीक है, डायरेक्टर कौन है? तो ये सबका आंसर एक ही होगा, हिसाशी ताकेउची। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। ग्राइंडर मशीन के द्वारा ग्राइंडिंग और टर्निंग दोनों की जा सकती है या नहीं? बिल्कुल जी, दोनों की जा सकती है। किसी किसी मशीन में ये दोनों हो सकती हैं, बट सभी में नहीं। मारुति ने किस कंपनी के साथ गाड़ियां साझा करने का करार किया है? टोयोटा के साथ मारुति का एमओयू है, जिसमें ये कुछ गाड़ियां अपनी टोयोटा को देंगे और कुछ टोयोटा मारुति को देगी, ठीक है। और ये उसमें कुछ रिफॉर्म करके और अपने हैंड से गाड़ियों को बेचेंगे, ठीक है। दिस इज द एमओयू बिटवीन द टोयोटा एंड मारुति सुजुकी। SHBS की फुल फॉर्म क्या है? SHBS मीन्स स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी। काइजन का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है निरंतर सुधार। धारिता की इकाई क्या होती है? यानी कि कैपेसिटेंस, जो कि पंखे में लगता है कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या है? कैपेसिटिंग यानी कैपेसिटेंस की धारिता की इकाई क्या होती है? फैराड होती है, ठीक है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। फायर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ए टाइप, बी टाइप, डी टाइप और सी टाइप, ठीक है। ए टाइप में क्या होता है? यानी कि ठोस से लगने वाली आग, जैसे कागज, गत्ता या लकड़ी से, ठीक है। और बी में क्या होता है? लिक्विड से लगने वाली आग, जैसे पेट्रोल, ठीक है, डीजल या किसी भी लिक्विड से, ठीक है। और तीसरा गैस जैसे हमारी गैस सिलेंडर वाली गैस, सीएनजी गैस, ठीक है, और पेट्रोलियम गैस। इस तरीके की कोई भी गैस है तो उससे लगने वाली आग क्या होगी? ए बी सी। सी टाइप वाली फायर, सी टाइप फायर में आती है, ठीक है, लगने वाली आग। और डी में क्या होगा? मेटल से लगने वाली आग। और ई वाली इलेक्ट्रिक फायर्स, इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग, ठीक है। 5 तरीके की मेनली फायर होती हैं। और आजकल 6 टाइप भी आ गई है, यानी कि F टाइप भी आ गई है। तो जैसे रसोई में खाना वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे जो ऑयल से या सब्जी छौंकने से, इस तरीके से कभी भी आग लग जाती है उसमें किचन में, तो हम उसको मतलब वेजिटेबल ऑयल से लगने वाली आग, ठीक है। तो वो 6 प्रकार की, यानी कि F टाइप फायर भी होती है, ठीक है। तो मेनली जो हमारी 5 ही होती है, ठीक है। इसके बाद ए टाइप फायर से आप क्या समझते हैं? ए टाइप फायर मतलब लकड़ी, कागज या ठोस पदार्थ आदि से लगने वाली आग, ठीक है। BS6 क्या है? BS6 भारत स्टेज 6 भारत सरकार का पॉल्यूशन कम करने के लिए एक मानक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि 2020 में लागू हुआ था। यदि कोई कंप्रेस्ड गैस लीकेज हो रही है तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर कोई कंप्रेस्ड गैस है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, और वो लीक हो रही है, ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर क्या होती है? उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर वो कहीं से लीक हो रही हो, कोई पाइप वाइप फट रहा हो या कैसे भी करके, तो उसमें क्या होगा? वो आवाज ज्यादा करेगा तो हमें सुनाई दे जाएगी, हाँ भाई कंप्रेस्ड गैस या कंप्रेस्ड एयर लीक हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो है, हमें ऐसे पता लग जाता है कि ये कंप्रेस्ड गैस लीक हो रही है सुन करके, ठीक है। और दूसरा हमें पता लग जाता है अगर गैस है तो हम उससे नॉइज से सूंघ करके भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। मुदा कितने प्रकार के होते हैं? मुदा मतलब वेस्टेज, ठीक है। तो वेस्टेज 7 प्रकार के होते हैं। 5S के 5वें S का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें 5वां S का मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। और 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं, यानी कि 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है। बाइक में कार्बोरेटर का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होता है? हवा और ईंधन को मिक्स करना, ठीक है। कार्बोरेटर को हम कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? हवा और ईंधन को मिक्स करने के लिए। लेकिन आजकल कारों में यूज नहीं होता है। मारुति सुजुकी कार्स में, अदर्स कंपनी की कार्स में भी लगभग कार्बोरेटर सिस्टम बंद कर दिया है। अब क्या आ गया है? पोर्ट सिस्टम आ गया, ठीक है, सिंगल मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन सिस्टम आ गया अब। तो अभी कार्बोरेटर लगभग बंद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप 40 क्वेश्चंस को समझ पाए। और इन क्वेश्चंस में से 80 या 90% क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये हर साल आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चाओ, टेक केयर।